हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ ना, ये बहुत ही ख़तरनाक कहानी है। ये कहानी भी जो है उत्तर प्रदेश से है, यूपी से। अभी यूपी के मतलब कुछ जो गाज़ियाबाद है उसके आसपास की स्टोरी, गांव की स्टोरी है। उधर एक ये जो एक बंदा रहता था जिसका नाम था सुरेश। तो ये क्या करता था कि जो डेली यानी कि इसका जो अप डाउन होता था ये एक साइकिल से करता था। जो आपको पता है, ये जो गांव में साइकिल यूज़ करते हैं आने जाने के लिए। तो ये दूसरे गांव में जाता था। कम से कम वो गांव से कुछ 5 या 6 किलोमीटर के आसपास था, दूर था। और ये साइकिल से डेली उस गांव जाता था। तो इसका कुछ टाइम फिक्स नहीं रहता था। कभी रात को ये 8 बजे आ जाता था, कभी 8:30 बजे आ जाता था, जैसे जैसे काम से उसको छुट्टी मिलती थी। अब एक दिन की बात है, ये क्या करता है, ये साइकिल से मतलब काम से मतलब जैसे काम पे चला जाता है सुबह 8-9 बजे। और रात को जो है इसको छूटते छूटते कम से कम मतलब नहीं करके उसको 11:30-12 के आसपास हो जाता है, 11:30-12 के पास हो जाते हैं। और ये काफ़ी लेट हो जाता है। और इसकी एक वाइफ रहती है और उसका एक बच्चा रहता है, ये सुरेश का। तो सुरेश क्या करता है, उस दिन रात को मतलब ये साइकिल से आता रहता है, ठीक है, रात को। और साइकिल से जैसे 11:30-12 के आसपास का टाइम रहता है रात का, और ये लेट छूटा रहता है। तो साइकिल चलाते चलाते क्या होता है, अचानक उसके पास जो अंधेरे का रहता है, मतलब जैसे गांव में अंधेरा रहता है ना, मतलब ये आज से बहुत साल पहले की बात है। तो ये मतलब 10 साल 15 साल हो गया रहेगा, 10 या अप्रॉक्सीमेट 10 या 15 ईयर्स की पहली बात। तो रात में जैसे अंधेरा रहता है तो साइकिल इस रात के गांव में चलाता रहता है। तो उससे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। और साइकिल क्या होता है, उसकी स्किड हो जाती है, यानी स्किड होकर फिसल जाती है। और फिसल के वो सीधा गिर जाता है। गिरने के बाद इसको काफ़ी चोट लगती है, मतलब हाथ में जैसे घसड़ लग जाती है वैसा। और जब ये उठता है अपना मतलब सब मिट्टी विट्टी झाड़ता है अपने ऊपर से, तो देखता है कि इसका जो हाथ था, एक जैसे एक नींबू रखा था। जब ये गिरा था तो इसका हाथ एक नींबू पे पड़ गया था बहुत बुरी तरह से। तो वो गिरने के बाद नींबू भी थोड़ा ज़ोर से काफ़ी चपटा हो गया था, और उस नींबू पे काफ़ी सिंदूर थे। और उस नींबू पे जो टार्चनी यानी कि जो छोटे छोटे खीले रहते हैं वो लगे थे। तो इसका हाथ भी ज़ख्मी हो गया था उससे। तो ये देखता है पता नहीं किसने नींबू डाला, टार्चनी वाला, और इसका ये हाथ भी ज़ख्मी हो गया और इसको मार भी लगी रहती है। तो ये अपना सब सफाई करता मिट्टी से, सफाई उझाड़ता मिट्टी कपड़े से, और जाता है घर पे। और घर पे उसकी वाइफ रहती है, वाइफ को बताता सब ऐसा गिर गया मैं। फिर ये नहा धोता है, फ्रेश होता है, थोड़ा दवाई लगाता है जहाँ जहाँ उसको चोट लगी रहती है, और दवाई लगा के ये सो जाता है रात को, ठीक है। तो ये दिन तो उसका ऐसे ही निकल जाता है, मतलब ये वाला दिन उसका निकल जाता है। अगला दिन जब भी काम पे से लौटता है, तो अभी अगले दिन जो लौटता है वो जल्दी लौट जाता है, मतलब 8 साढ़े 8 बजे घर पे आ जाता है। फिर ये क्या करता है, घर पे जैसे खाना वीना खा के जैसे सोते सोते उसको 10-11 बज जाते हैं, मतलब 12 बज जाते हैं आसपास। फैमिली के साथ में बैठे बैठे टीवी देखता है, बैठता है, और फिर सो जाता है। सोने के बाद क्या होता है, जब भी सोता रहता है, ये सोता रहता है, उसके बाजू में बीच में इसका थोड़ी दूर पे, मतलब ये पलंग पे सोता है, बड़ा पलंग रहता है, तो पलंग से थोड़ी दूर पे उसका बच्चा सोता है, और पीछे उसके बाद उसकी वाइफ सोती है, ठीक है। लेफ्ट साइड में सोता है और राइट साइड में उसकी वाइफ सोती है। तो रात को उसको जो है एक सपना आता है। सपने में देखता है कि एक आदमी आ रहा है, और वो पूरा काली परछाई जैसा है, और आंखें एकदम लाल उसकी चमक रही है, और आके इसके सीने पे बैठ गया और उसका गला दबा रहा है। तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, गला दबा रहा, ऐसा लगता है कि इसकी भी जान ही लेने वाला है। इसकी आंखें खुल जाती हैं। तो वो खुलती है तो फिर देखता है कि रात के कम से कम 2:30 बज रहे हैं। तो तो मतलब उसको सपने में आया था कि एक आदमी उसको गला दबा रहा है, और करते करते 2:30 बज गया, मतलब 2:30 बजे के आसपास उसको सपना आया था। तो ये डर जाता है, उठता है, पानी वानी पीता है, और फिर सो जाता है। बोलता है काय को, सब बीवी सो रही, बच्चे सो रहे थे, क्यों जगाने का। फिर वो अगले दिन फिर काम पे चला जाता है। फिर दूसरे दिन जब आता है, खा पी के सो जाता है, फैमिली के साथ जैसे नॉर्मली सोता है।
तो अभी उसको सोने से पहले थोड़ा डर भी लगता है कि उसने जो सपना देखा था कि दोबारा सपना ना आ जाए। फिर भी वो सो जाता है फिर बेफिक्र होकर। दूसरी बार क्या देखता है कि वही आदमी काली परछाई जैसा फिर से आता है उसके सपने में, फिर से उसके सीने पे चढ़ता है और उसका गला दबाने लगता है। और ये बाकायदा ऐसा लगता है कि जैसे रियल में जिससे उससे झगड़ा कर रहा है, उस आदमी के हाथ हटा रहा है, ताकत लगा रहा है। लेकिन ये क्या होता है, वो आदमी इतना ताकतवर रहता है कि मतलब इसको गला दबाते दबाते इसको उठा देता है और उठा के उसको पलंग से पटक देता है ज़ोरदार। सपने में देखता है और परसी पटकता है वो, तो इसकी आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद में फिर उसकी वाइफ देखती है, वो सब चिल्ला बोलती कि अरे क्या हुआ, मतलब आप नीचे क्यों गिर गए पलंग के। तो ये बताता मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा था और मेरे साथ में कल से ऐसा हो रहा है। तो 2 दिन मेरे साथ ऐसे ही हुआ। वाइफ को पूरी बात बताता है कि सपने में एक ऐसा आदमी आता है। तो बोलती ठीक है कि हम लोग को कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है। उसकी वाइफ को भी शक हो जाता है कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। फिर भी बोलते ठीक है हम लोग ज़रा देखते हैं कि कुछ इसका उपाय करते हैं। तो फिर क्या होता है, तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन भी वो आता है, वही सेम खा पी के आता है, सोता है और सो जाता है बेड पे। तभी भी उसको डर लगता है सोने में, लेकिन अभी वो सोता ही, रात का टाइम हो गया ना, सो जाता है। रात होती है, रात में होने के बाद में क्या होता है, ये सोया रहता है बेड पे। और फिर से उसको कुछ रात के 3 या 2:30 के आसपास उसको वही सपना आता है कि वही एक आदमी है जिसका पूरा काला, मतलब बॉडी पूरी काली है, मतलब परछाई जैसी, जैसे शेडो रहती है, और आंखें पूरी लाल हैं। और वो आंखें क्या करता है, फिर से इसका गला दबा रहा है और ये पूरा रजिस्ट कर रहा है, मतलब उसको हटा रहा है, मतलब रजिस्टेंस कर रहा है, मतलब उसका विरोध कर रहा है। और वो आदमी काफ़ी ताकतवर है। और लास्ट में देखते हैं कि वो आदमी बेड पे पूरा खड़ा हो गया और काफ़ी लंबी उसकी हाइट हो गई। और उसने क्या किया, इसके यानी कि ये जो सुरेश था, इसके दोनों पैरों को एक हाथ से पकड़ लिया और उसको पूरा उल्टा लटका दिया। और ऐसा लग रहा है कि इसको उल्टा लटकाने के बाद इसका एकदम मतलब जान अभी निकल जाएगी, इसको एकदम ऐसा लग रहा है। और थोड़ी देर के बाद देखता है कि वो वही आदमी जो रहता है, इसके दोनों पैर उठा के मतलब अपने एक हाथ से पकड़ा रहता है और उठा के इसको पटक देता है सुरेश को। फिर इसका सपना खुल जाता है और देखते तो सब बीवी बच्चे हैरान कि अरे सुरेश सीधा जाके मतलब जो बेड के आगे जो मतलब जो टेबल रहता है एकदम आगे, उधर जाके गिरा रहता है और काफ़ी उसको चोट लग जाती है, ज़ख्मी हो जाता है मतलब। तो वो लोग घबरा जाते कि भाई क्या हो गया। तो पहले क्या सोचते हैं कि सुरेश की जो वाइफ रहती है कि शायद से कुछ दिमागी इनका रहेगा। तो पहले क्या करते हैं कि अगले दिन उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, मलहम पट्टी कराते हैं और फिर वो डॉक्टर को भी दिखाते हैं। डॉक्टर को भी सारी बात बताते हैं ऐसा सपना आ रहा है। तो डॉक्टर कुछ बोलता है कि साइकोलॉजिकल कुछ होगा तुम्हारा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो 1 हफ्ता उस चोट की वजह से काम पे घर पे नहीं आता। और उसकी वजह से क्या होता है, उसको वो कुछ खाना खाता ना पानी पीता, कुछ नहीं, मतलब एकदम वो एकदम बोलते हैं ना पतला दुबला हो जाता है एकदम मतलब कांटा सूख के 1 हफ्ते में। तो वाइफ को और टेंशन होने लगती है। तो फिर बाद में क्या होता है, जो वाइफ का जो भाई रहता है, मतलब उनका जो साला रहता है, ये सुरेश का जो साला रहता है, वो घर पे आया रहता है। तो मतलब वाइफ ने बुलाया रहता है क्योंकि बोलती है कि मेरे हस्बैंड का ऐसा हो रहा, तो आता है और उसको सारी स्टोरी पता चलती है। तो वो साला क्या बोलता है कि देखो ये जो है ये समझ जाता है कि प्रॉब्लम है। तो बोलता है कि मैं आपको एक पीर बाबा से मिलाता हूँ, आप चलिए मेरे साथ में। वो गांव के दूसरे मतलब यहाँ से 4-5 गांव छोड़ के आगे रहते हैं। तो वो जो ये रहता है साला, उसकी वाइफ को लेके और इसको लेके, मतलब ये सुरेश को लेके, ये लोग देखते गाड़ी करते हैं वहाँ से और लेके चले जाते हैं उसको उस 4-5 गांव छोड़ के पीर बाबा का जो गांव रहता है उसमें। तो ये लोग चले जाते हैं, ठीक है। फिर जाने के बाद क्या होता है, उस गांव में उसके पास जाते हैं। तो ये दोनों पहले अंदर जाते हैं, वाइफ और ये भाई, मतलब वाइफ और उसका भाई जो साला रहता है। वो बोलते हैं ठीक है तो कि हम लोग आपके पास आए और हमारे साथ में ऐसा सा जो इनका जो हस्बैंड है इसके साथ ऐसा सा इश्यू हो रहा है। तो जो पीर बाबा बोलते हैं ठीक है एक काम करो, उनकी जो कुटिया रहती है, मतलब छोटा सा घर रहता है मतलब झोपड़े टाइप का, तो ये लोग दोनों उठा के उसको सीधा लेके अंदर जाते हैं। मतलब ये जो सुरेश को जैसे ही अंदर लेके जाते हैं, जैसे ही वो पीर बाबा को देखता है, पीर बाबा क्या करते हैं, कुछ तो उस पर देखते से ही मतलब जैसे ही सामने उसकी शक्ल देगा उस पर सीधा बोलते ना पानी कुछ तो फेंक के मारते हैं, वो सीधा नीचे आके गिर जाता है, मतलब फ्लोर पे नीचे आके गिर जाता है।
और ऐसा तड़पने लगता जैसे कि मतलब जैसे जल रहा हो। तो फिर बाबा देखते हैं, बोलते हैं कि अभी रुको ज़रा, इसको 2 दिन मेरे पास में छोड़ दो। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, और बोला 2 दिन के बाद ही इसको लेके मेरे पास से जाना, 2 दिन से ना इससे बात करना ना कुछ करना। और फिर बाबा इनको बताते उसकी वाइफ को और उसके साले को। तो वो लोग वही करते, 2 दिन जो है उसको तो छोड़ देते हैं और 2 दिन के लिए वो लोग चले जाते हैं। 2 दिन के बाद वहाँ पे वापस वो जो पीर बाबा जो के पास जो है साला और वो उसकी वाइफ आती है सुरेश की, और पूछते हैं कि हमारा हस्बैंड कैसा है 2 दिन के बाद में। तो वो बताते पीर बाबा देखो इसके ऊपर जो था बहुत ही ख़तरनाक अटैक हुआ था, इसके पीछे जो लगा था बहुत ही ख़तरनाक, जैसे एक शैतान था एक ज़माने में, बहुत ही मतलब जो बुरी आत्मा बोलते थे, अब शैतान बोलो, बहुत डेंजरस था, जो कई सालों से जिसको बहुत पहले जो कैद करके रखा था। तो कैद करके जो एक रखा गया था एक मतलब जैसे एक नींबू था, और वो नींबू ऐसा था कि वो मामूली नींबू नहीं था, मतलब नींबू ऐसा था कभी ख़राब नहीं होता, और उसमें 3 टाचनियाँ जो थी मतलब यानी कि 3 कीलें, यानी कि इसको कैद करके रखा था। लेकिन ये उस दिन जब साइकिल से जा रहा था गलती से, और वो जो नींबू जो उधर क्या था, मतलब वो क्या होता है जैसे मिट्टी क्या होता है, कुछ चीज़ें मिट्टी से ऊपर आ जाती है, मतलब बीच में थोड़ा ज़मीन से अगर कुछ गाड़ी भी रहेगा तो कुछ दिनों का देखो जहाँ से मिट्टी हट जाती है तो वो चीज़ ऊपर आ जाती है, वैसा वो ऊपर आ गया था। तो बहुत सालों पहले उसको गाड़ा गया था, तो वो नींबू ऊपर आ जाता है टाचनी के साथ पे, और ये गलती से वही साइकिल भी उसी जगह पे आके गिरा था जिसके हाथ में से चोट भी लगी थी, और उसका ब्लड भी निकला था, जिसकी वजह से क्या हुआ था वो क्या नाम है वो मतलब जिसकी वजह से वो चीज़ उसके पीछे लग गई थी और वो उसको मारने ही वाली थी। लेकिन अच्छा हुआ कि अभी उन्होंने बोला कि अभी इन्हें उसको वापस उसी एक नए नींबू में कैद कर दिया है, तो उसको नया नींबू देते हैं और उसमें वही 3 खीले लगा के देते हैं बाबा। पीर बाबा बोलते हैं उसके साले को कि जाके इसके कहीं दूर जंगल में ऐसी जगह पे गाड़ के आओ कि दोबारा कभी ना निकले। तो वो उसका साला वही करता है, जाता है जंगल में और गाड़ देता है। और वो दिन है और आज का दिन है। अभी सुरेश की हालत काफ़ी ठीक हो गई है और ये जाता है अभी काम पर प्रॉपर, और साइकिल भी देख के चलाता है, और ज़्यादा लेट होता है तो मतलब ज़्यादा लेट नहीं करता काम में निकलने का, टाइम पे निकल जाता है, चाहे कितने भी अर्जेंट क्यों ना हो, लेकिन ये लेट कितना भी हो जाएगा लेट नहीं निकलेगा, जल्दी निकलेगा, जो उसका रूटीन टाइम है। तो ये कहानी थी। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी आप लोग बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग के पास भी कोई कहानी है या आप लोग चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बना, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मैं उस पर कहानी बना दूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।